हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, जिसकी 13 क्लास से हम लगा चुके हैं। आज हम 14वीं क्लास लेकर के पार्ट नंबर 14 लेकर के हाजिर हुए हैं। तो पार्ट नंबर 13 में हम एक कंसेप्ट कर रहे थे जो हमारा बीच में रह गया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि, यानी CP SP, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। इसका पार्ट नंबर 14 लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं। देखिए, पार्ट नंबर 13 जो क्लास नंबर 13 थी, उसके अंदर हमारा लास्ट में एक कंसेप्ट चल रहा था, जिसके अंदर कहा गया था यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। इससे पहले जो टाइप करवाई थी उसमें कहा गया था यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, और अब कहा गया है यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% का लाभ हो और दूसरी पर 20% की हानि हो, और दूसरी पर 20% की हानि हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह से कह सकता है। जब मैंने कहा दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो दोस्तों, क्या बताया, अगर यहां पे दिया हो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, एक पर 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि, तो हमारा आंसर हमेशा आता है ना ही लाभ ना ही हानि। लेकिन यहां क्या दिया हो, विक्रय मूल्य बराबर हो। और इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन 4% लाभ, बी ऑप्शन 4% हानि, सी ऑप्शन ना ही लाभ ना ही हानि, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट सोचेगा एक पे 20 का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 20 की हानि हो रही है, बराबर का लाभ बराबर की हानि हो रही है, तो वो आंसर जल्दबाजी में देगा कि ना ही लाभ और ना ही हानि इसका आंसर होगा। ना ही लाभ और ना ही हानि इसका आंसर होगा, जबकि इसका आंसर ये नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब विक्रय मूल्य बराबर हो। क्रय मूल्य बराबर हो तो आंसर आ जाएगा। तो इसका कंसेप्ट बताया है +x + y + xy बटा 100। इनको प्लस लिखना है जब लाभ है, और हानि है तो माइनस लिखना है। पिछली क्लास में मैंने इसको लिख दिया था +a + b + ab/100, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि लाभ, माइनस का मतलब है हानि। दोस्तों क्लियर है? तो जो लाभ है इसे +20 से कर दूंगा, +20 -20 +20 -20 प्लस 20 गुणा -20 बटा 100, +20 -20 प्लस 20 गुणा -20 बटा 100 कर दिया दोस्तों। ठीक है, +20 में से -20 गया, 0 हो गया, 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 काट दी, +2 को -2 से गुणा किया तो -4 आ गया। यानी -4% किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, -4% इंडिकेट कर रहा है कि -4 का मतलब 4% की हानि होगी, यानी आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। यानी 4% की क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है? उस दिन मैंने कंसेप्ट भी बताया था तरीके से कि 100% विक्रय 100% 100 विक्रय मूल्य मान करके
उसी से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए और फिर निकाल लीजिए, एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे हमें नहीं करना दोस्तों। अब मैं इसमें फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ सिर्फ। बार बार में मैं ये फार्मूला या टाइप नहीं लिखूंगा लॉजिक, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ऑप्शंस में भी और न्यूमेरिकल में। अगर जहाँ लिखा है 20% का लाभ है, वहाँ लिखा होता 15% का, एक पर 15% का लाभ हो, दूसरी पे 15% की हानि हो, तो पहला ऑप्शन दिया है 2.25% लाभ, 2.25% हानि, अगला दिया है 1.15% लाभ या हानि, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया 2.25% लाभ, दूसरा 2.25% हानि, ना ही लाभ ना ही हानि, ये आंसर नहीं था, 1.15% हानि। अब मैंने बार बार कहा कि जब विक्रय मूल्य बराबर हो तो हमारा आंसर कभी भी ना ही लाभ ना ही हानि नहीं आएगा, ना ही लाभ ना ही हानि आंसर नहीं आएगा दोस्तों। ये कब आएगा? जब दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। तो इसका लॉजिक बताया, +15 यानी लाभ को इंडिकेट कर रहे हैं, -15 हानि को प्रदर्शित कर रहे हैं, प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 था, तो यानी +15 गुणा -15/100 आ गया दोस्तों। अब देखिए 15 में से -15 होगा, 0 बन जाएगा, 15 225 यानी -225/100 आ गया, -225/100 हमारा वैल्यू आ गया। तो -225/100 में 100 की 2 0 हटाएंगे तो 2.25 यानी -2.25%, -2.25% क्या होगा? -2.25% हानि, माइनस किस चीज़ को? हानि को प्रदर्शित कर रहे थे, इसका आंसर होगा माइनस कह रहा हूँ 2.25% हानि। माइनस किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? हानि को। कुछ और भी वैल्यू चेंज कर लीजिए, चाहिए आंसर आपका सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में है तो 10 सेकंड भी नहीं लगने। अगर होता एक पर 30% का लाभ, दूसरी पर 30% की हानि होती है, तो 9% लाभ, 9% हानि, 6% हानि। ये 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब जिसको पता है तो आंसर आ रहा है 9% की हानि। यही आंसर बी पे ही हम हर बार जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन पे ही लिख रहे हैं आंसर। हो सकता है 9% लाभ, 9% की जगह 6% हानि, 6% की आगे जगह डी पे होता 9% हानि, तो भी आंसर 9% ही होता। अब देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों, +30 -30 +30 गुणा -30 +30 गुणा -30/100। +30 में से -30 जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 0 2 0 होगी, 2 0 से 2 0 काट, 3 को -3 से गुणा करेंगे -9, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी 9% की हानि, ठीक है। तो ये टाइप हमारी क्लास नंबर 13 में रह गई थी, जिसको आज हमने कवर किया है। अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल प्रकार, यानी नेक्स्ट किस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। अगला होगा, बहुत ज़्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। स्टेटमेंट बहुत छोटी सी होगी। दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो उसका मूल लाभ क्या होगा? तो उसका मूल लाभ कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कि दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का, ना कि क्रय मूल्य का, 20% है।
तो मूल लाभ कितना प्रतिशत होगा, हमेशा विक्रय मूल्य का दिया होगा इस क्वेश्चन में, इस टाइप में। तो बहुत आसान कंसेप्ट है दोस्तों। ऑप्शन देने हैं तो लिख देता हूं 25%, 20%, 15%, 10%, नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। तो किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को करोगे दोस्तों, यानी एसपी पर है तो विक्रय मूल्य 100 है, मान लो विक्रय मूल्य 100 है, इस पर लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मीन्स लाभ, विक्रय मूल्य कहेंगे इसे। लाभ कितना दे रखा है, 20%। इसका मतलब 100 में जो बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ है। इसका मतलब खरीदा कितने में गया था, क्रय मूल्य, सीपी कितना होगा दोस्तों, इसका मतलब सीपी 80 होगा। अगर 100 रुपये आपका बेच मूल्य है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो यानी 100 में 20% लाभ का मतलब 100 में 20 का तो लाभ ही है। तो खरीदा कितने में गया होगा, 80 में खरीदा गया होगा। अब 80 खरीद मूल्य है और 20% का मतलब 20 ही होगा, 20% 20 रुपये होगा। अगर आपने कहा विक्रय मूल्य 100 रुपये है और उस पर 20% का लाभ है यानी 20 रुपये का लाभ है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। तो 80 का क्या है, लाभ है। तो जो 80 का लाभ कह रहा हूं, 80 क्या है सच में, 20 का लाभ है तो 80 क्रय मूल्य है। 80 जो है वो कितना परसेंट आपका, 80 आपका 100% है, क्योंकि किसी वस्तु का खरीद मूल्य 100% होगा। 80 100% है तो 1 रुपया 100% बटा 80 हो जाएगा, और आपको 20 निकालना कि कितना होगा, गुणा 20 कर देंगे। 20 एकम 20 चौका 4 25 100, यानी 25% का क्या होगा, लाभ होगा। और 25% हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, 25% हमारा ए ऑप्शन में है। अब आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज करनी है, तो जस्ट मात्र एक बात ही आपको चेंज करनी होगी और आपका न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। कि एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, विक्रय मूल्य का 25% है, तो मूल लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो इस बार 25 दे दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम कंसेप्ट। विक्रय मूल्य 100 रुपये है, प्रॉफिट यानी लाभ कितना है 25%, 25% 100 का 25% कितना हो 25, यानी 25 का लाभ है। 100 में बेचने पे 25 का लाभ है, तो इसका मतलब खरीदा कितने में, क्रय कितने में किया, 75 में। क्रय कितने में किया, 75 में। विक्रय मूल्य 100 है, लाभ 25 का है, तो इसका मतलब खरीदा कितने में, 75 में। खरीदा कितने में दोस्तों, 75 में खरीदा। तो 75 जो खरीद मूल्य वो 100% होगा, क्योंकि खरीद मूल्य हमेशा 100% होता है। 75 100% है, 1 रुपया 100% बटा 75 हो जाएगा। और बताना कितना है कि 25 कितना हो, गुणा 25 कर देंगे। 25 एकम 25, 25 या 75, 100 बटा 3 यानी 100 बटा 3 से बनेगा 33 सही 1 बटा 3% है, यानी आंसर आएगा 33 सही 1 बटा 3, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस बार इस न्यूमेरिकल का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। जहां पे लिखा है कि एक दुकानदार अनुमान लगाता है लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, वहां लिखा हो सकता है कि दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य की, तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। फिर देखते हैं, यहां पे चेंज कर देगा और इधर भी चेंज कर देगा। किस प्रकार से चेंजिंग करेगा दोस्तों, एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य की 25% है। एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य की 25% है, तो मूल हानि कितना प्रतिशत होगा, तो मूल हानि कितना प्रतिशत होगा। यानी क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य की 25% है, तो मूल हानि कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए किस प्रकार से चेंजिंग होगा दोस्तों। मान लीजिए विक्रय मूल्य आपने फिर 100 मान लिया। अब लॉस मतलब हानि कितना प्रतिशत है दोस्तों, 25% है। हानि कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य 100 है,
लॉस यानी हानि 25% है, हानि 25% का मतलब होगा कि हानि 100 में 25 है, हानि 100 में कितनी है 25 है। अगर 100 में हानि 25 की है, जब 100 में बेच रहे हैं 25 की हानि है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य सीपी क्या होगा 100 से 25 ज़्यादा होगा, 125 होगा, क्योंकि 100 में जब बेच रहे हैं तो 25 की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 से 25 ज़्यादा का खरीदा था हमने, तो 125 का खरीदा, 125 आपका 100% होगा। 125 कितना परसेंट होगा दोस्तों 100%। क्यों? क्योंकि खरीद मूल्य हमेशा 100% होता है। अब 125 आपका 100% है, तो एक होगा 100% बटा 125, एक होगा 100% बटा 125, और हमें 25 की हानि बतानी कितना होगा, गुणा 25 कर देंगे, 25 एकम 25, 25 पांजा 125, 5 20 100 यानी 20% क्या होगा आंसर होगा, 20% क्या होगा आंसर होगा। तो हमें मूल हानि कितना प्रतिशत होगा दोस्तों 20% की होगा। क्लियर है? तो यानी हमने दो टाइप कवर कर लिए, एक तो जो पिछली क्लास में रही थी उसको, अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल किस प्रकार से, थोड़ा सा फास्ट कंसेप्ट किया जा रहा है ताकि कम टाइम में ज़्यादा कंसेप्ट कर लें, ज़्यादा न्यूमेरिकल हमारे कवर हो जाए। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा कि किसी वस्तु को 160 में बेचने पर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 160 में बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि किसी वस्तु को 160 में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 160 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए, तो 25% का लाभ कमाने के लिए, तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ा देंगे, कितना रुपए बढ़ा देंगे। क्वेश्चन यूं मान लीजिए कि बहुत ही बेसिक है लेकिन कई स्टूडेंट इसको 2 वे में कैसे करेंगे, पहले वो 160 पे 20% की हानि होती है, यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उससे 25% के लाभ पे अगेन विक्रय मूल्य निकालेंगे, जबकि इस प्रकार से करने की इस न्यूमेरिकल में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 80, 90, 100, 110 रुपये, ये 4 ऑप्शन है। क्या कहा गया, जब किसी वस्तु को 160 में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब 160 आपका कितना परसेंट मूल्य है, 80% मूल्य है। 80% मूल्य कितना है दोस्तों 160 रुपये है। और जब 25% का लाभ कमाना है तो बेच मूल्य आपको कितना निकालना पड़ेगा, 125% निकालना पड़ेगा। तो सीधा ही हम क्या करेंगे, हमें पता है 80% मूल्य 160 है, तो हम सीधा ही 80% से 125% निकाल देंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर 25% लाभ पे अगेन विक्रय मूल्य निकालेंगे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो 80% मूल्य 160 है, 1% मूल्य आपका 160 बटा 80% हो जाएगा, और 25% लाभ पे आप विक्रय मूल्य निकालोगे 125%। 80 एकम 80, 80 दूना 160, 125 दूना 250, यानी 25% का लाभ कमाने के लिए आप कितने में बेचोगे वस्तु को, 250 में बेचोगे। तो इसने क्या पूछा कि 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ा देंगे। पहले विक्रय मूल्य कितना था 160 था, और अब 250 में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया भाई 90 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी 160 से 250 में बेचेंगे तो हमें कितना रुपए बढ़ाना पड़ेगा, 90 रुपये मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए।
तो 90 रुपये बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखता हूँ, इसी तरीके का है सेम, बहुत आसान कंसेप्ट है। और लास्ट में शायद हमारी इसके बाद में जो लास्ट क्लास आएगी वो लास्ट रहेगी, उसके बाद हम बट्टा के कुछ कंसेप्ट रहेंगे जो हम डिस्काउंट में अलग से कर लेंगे 1-2 वीडियो में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 570 में बेचने पर, चेंज कर रहा हूं मैं पूरी स्टेटमेंट, किसी वस्तु को 570 में बेचने पर 5% की हानि होती है, 570 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए बढ़ा देंगे? ऑप्शन है 40 रुपये बढ़ा देंगे, 50 बढ़ा देंगे, 60 है, 70 है, ठीक है। और HSSC जो अभी 14 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसके अंदर 5-5 ऑप्शन दे रही है, हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन नन ऑफ दीज रखा जा रहा है ताकि बच्चा ऑब्जेक्शन कम से कम लगा सके, ठीक है। क्योंकि कोई भी उसका आंसर सही नहीं हुआ तो HSSC ये कह सकती है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज तो है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आप हर जगह मान लेना, 5वां ऑप्शन, क्योंकि 5-5 ऑप्शन HSSC दे रही है अभी एग्जाम्स में। अब देखिए 570 में बेचने पे 5% की हानि होती है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंट हुआ 5% आने पर? 95%। 95% विक्रय मूल्य कितना है आपका? 570 रुपये है। और 5% लाभ पे बेच मूल्य कितना होगा? 105%, यानी 5% लाभ पे 105% विक्रय मूल्य आपको निकालना है दोस्तों। 95% आपका 570 है, 1% कितना हो जाएगा? 570 बटा में 95, और 5% लाभ पे कितना विक्रय मूल्य? 105% विक्रय मूल्य आपको निकालना है, यानी गुणा 105 कर देंगे। अब देखिए 5 पे कट रहा है, 5 पे कटा 19, 5 पे कटा 21, ठीक है। 19 या 57 0, 21 या 63 और 1 0, ये 630। पहले 570 में बेच रहे थे, अब 630 में बेचेंगे तो कितना रुपए मूल्य बढ़ गया? 60 रुपये। तो यानी इसका आंसर सी हो जाएगा 60 रुपये। यानी 5% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ा देंगे? 60 रुपये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के बहुत आसान कंसेप्ट हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में पहले क्रय मूल्य निकालना है फिर दोबारा आपको विक्रय मूल्य निकालना है, ऐसी कोई ज़रूरतें नहीं है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल विवेकानंद गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।